जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1 सितंबर से हम अपना एक नया बैच लॉन्च करेंगे। वहीं बेटा आज उसको कंप्लीट करने के लिए और वहीं हम अपनी स्टार्टिंग करने के लिए आपके लिए लेके आए हैं 1 सितंबर को। और अपना चैप्टर मैंने आपको पहले ही डिसाइड कर रखा था, हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस से। तो आपका मैट्रिसेस में प्रवीण सर की क्लास में आपका स्वागत है और हम आज से अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा पे करने के बाद आपको बेटा ये सब कुछ मिलता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप सीबीएसई का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर एचबीएसई का हो या फिर कोई अदर बोर्ड का, मैं आपसे इतना प्रॉमिस ज़रूर करता हूँ, जहाँ तक अपनी कोशिश रहेगी आपके स्कोर में हम 100% इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। और आप जैसे ही अभी इसको लेक्चर को जब स्टार्ट करेंगे और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अंदर से भी फील होगा हाँ कि प्रवीण सर सचमुच जो बता रहे हैं वो सचमुच अच्छा बता रहे हैं, और आपको भी शायद ये जो वीडियो हैं हमारी बहुत अच्छी लगेंगी। तो आज हम इससे ज़्यादा देरी न करते हुए आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखें अभी। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर है और ये क्वेश्चन आपका है, इफ़ ए मैट्रिसेस हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, क्लियरली बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है एक बात को, और वो सबसे पहले है कौन सी, इसने ये कह दिया कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के बारे में आप शायद सब जानते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, एक डब्बा होता है, जैसे यहाँ पे हमने एक डब्बा टाइप में बना दिया, और ये जो डब्बा होता है इसमें क्या होते हैं, आइटम्स आप ऐसे ही याद रखना। कोई भी मैट्रिक्स है उसको हमने क्या मान लिया, कोई बॉक्स मान लिया, कोई डब्बा मान लिया, और उसके अंदर हमने क्या रख दिया, आइटम्स। तो सबसे पहले आज जो अपने को आइटम्स इसमें रखने हैं वो कितने आइटम्स रखने हैं, टोटल 18 आइटम्स रखने हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, इसने ये पूछ लिया कि किस किस ऑर्डर में इनको हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, अपने एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम अपने एलिमेंट्स, ये सब क्या होता है जहाँ पे हम अपनी जो एलिमेंट होते हैं उनकी रखने की पोजीशन। अब एक बात और सुन लेना, यहाँ पे टोटल आइटम्स अपने कितने, 18। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको बस थोड़ा सा ये पता होना चाहिए ये कोई भी मैट्रिक्स है, ये मान लिया हमने कोई भी अपनी क्या हो गई मैट्रिक्स। आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से जिस बच्चे ने आज तक मैट्रिक्स का ए भी नहीं पढ़ा होगा उसको भी याद रहेगा कि इसमें कौन सी रो है कौन सी कॉलम। आप मान के चलो ये अपना जो स्कूल होता है, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं आपको पता ही है, जहाँ पे अपनी स्टेज होती है सभी बच्चों का उसी तरफ क्या होता है, फेस होता है। तो ये हमने अपनी क्या मान ली, स्टेज मान ली, तो सभी बच्चों का इस साइड क्या हो गया, ये फेस। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने टीचर खड़े होते हैं और आपकी जो रो होती है उन रो को क्या करवाते हैं, सीधा। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि ये जो अपनी है ये अपनी सब क्या है, रो, ये सब अपनी क्या है, रो। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, रो फर्स्ट, ये अपनी क्या हो गई, रो सेकंड, ये अपनी क्या हो गई, रो थर्ड। अब जो दूसरा बच गया यहाँ पे इधर से, तो ये सब अपना क्या होते हैं, कॉलम, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉलम। तो सबसे पहले जो आपका कन्फ्यूजन होता है या नहीं भी होता है, जिसको पता है अच्छी बात है, ये आपके क्या हो गए, कॉलम, और ये जो आपका रेड इस पेन से हमने किया था वो आपका क्या था, रो। तो सबसे पहले रो एंड कॉलम के बारे में पता लग गया। अब मैं दूसरा बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपने क्या रखते हैं, मैं वैसे एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। ये हमने यहाँ पे क्या रख लिया, अपने जो भी आइटम है, आइटम्स मैं किसके बारे में बताना चाहता हूँ, आइटम्स मैंने बोले हैं किसके बारे में, एलिमेंट्स। जो अपनी मैट्रिक्स होती है उसके आइटम्स कौन होते हैं, एलिमेंट्स। तो उनको हम कैसे रख सकते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स एक बात ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ पे आपका क्या है, 18। तो आपको क्या करना है 18 के लिए, आपको 18 के लिए क्या करना है, तो वो सुनना ध्यान से एक बार, ही थोड़ा सा क्या हो गया, ओके ठीक है। अपने को इरेज करना था तो इरेज करने के लिए हम करेंगे यहाँ से ऐसे, यस। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे आइटम्स रखने हैं, और कितने आइटम्स रखने हैं, 18। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले 18 के आप क्या करेंगे, फैक्टर कर लो। तो हमने कौन कौन से किए, 1 मल्टीप्लाई 18, दूसरा 2 से भी डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तीसरा 3 से भी होता है, वेरी गुड शाबाश, 3 6, उसके बाद 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से होता है। तो आपको पता लग गया स्टूडेंट्स कितने हो गए, 6 हो गया। उसके बाद 6 के बाद कौन आएगा यहाँ पे, 9, और 9 के बाद डियर स्टूडेंट्स कौन आएगा, 18। तो आपको पता लग गया होगा कि हम यहाँ पे अपनी कितनी मैट्रिक्स हो सकती हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो कौन कौन से इसके ऑर्डर पॉसिबल है, तो ये जो आपका होता है ये
ये आपके क्या होते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर, ये क्या होते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर। तो ये जो पॉसिबल ऑर्डर हैं ये सब आपके क्या हैं इसमें आपके आंसर ऑर्डर। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और बात बता देता हूँ, जैसे 1 × 18 है तो इसमें आपका क्या कुछ होगा। तो सबसे पहले ये देखो 1 इसमें अपना क्या होता है फर्स्ट क्या होता है रो, सेकंड क्या होता है कॉलम। सबसे पहले रो और उसके बाद क्या होगा कॉलम, ये सब आपको शायद पता भी होगा। अब थोड़ा सा ये बात ध्यान जरूर रखना, इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कितना 18, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 18, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, 18 1 जा 18। ये सब जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपना आंसर आया ये क्या थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और आपको पता लग गया होगा इन सभी का जो जवाब है वो आपका कितना है 18। इसी तरह इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट, इसके 5 एलिमेंट होंगे तो कौन कौन से ऑर्डर होंगे, तो वो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता है ये एक तो होगा 1 5 और एक क्या होगा 5 1, ये आपके दो ऑर्डर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कंस्ट्रक्ट ए 3 2। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें क्या दे रखा है 3 2, तो 3 यहाँ पे आपका क्या होगा रो, दूसरा क्या है यहाँ पे 2 2 इज यहाँ पे क्या होगा अपना कॉलम। 3 और 2 क्या दे दिया इसमें ऑर्डर दे दिया, 3 क्रॉस 2 जो दे रखा है वो क्या है ऑर्डर, और यहाँ पे 3 आपका क्या है रो और दूसरा क्या आपका कॉलम। अब ध्यान से सुनना, इसमें आपको क्या बताना है एलिमेंट कहाँ से लेने हैं, यहाँ से एलिमेंट उठाने हैं। ये सब दे दिया तो आपको पता है ये जो ए आई जे आपको जो यहाँ पे दिखाई देता होगा शायद, ये सब अपना किसके लिए है, इस 3 क्रॉस 2 के लिए। हमने यहाँ क्या कर दिया 3 क्रॉस 2। आप कहेंगे इसको हम बनाएंगे कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें नंबर ऑफ रो कितनी होंगी 3, तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ रो ले ली 3 1 2 3। उसके बाद कॉलम कितने 2, तो ये हो गया आपके क्या 2 कॉलम हो गए, ये आपके 2 कॉलम और 3 रो। अब इसमें अपने को क्या करना है एक मैट्रिक्स बनानी है, तो मैट्रिक्स कैसे बनेंगे, उसके अंदर मैट्रिक्स के आइटम मीन्स उसके एलिमेंट डालेंगे। एलिमेंट डालने के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है ए आई जे दे रखा है और 1/2 और ये i - 3j। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें ये जो आपका है i और j, तो i किसके लिए यूज किया इसने रो के लिए, और j किसके लिए यूज किया इसने कॉलम के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपका क्या होगा A11, ये क्या होगा A12, ये A21, ये A22, ये A31 और ये क्या होगा A32। ये शायद क्लियर हो गया होगा। एक बात और ध्यान रखना, आप यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी 1 और जे की वैल्यू भी क्या होगी 1, तो इसके अंदर आप पुट कर दें A11 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1/2 1 - 3। तो 1 - 3 आपको पता होगा डियर स्टूडेंट्स कितना होता है अपना -2। लेकिन आपको पता है ये बड़े बड़े जो इसके बॉडीगार्ड है बाउंसर हैं, ये इसको क्या करते हैं हमेशा ऑलवेज प्लस में रखते हैं। ये आपका कौन सा फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं 1/2, और ये जो अपनी लाइन थी बड़ी बड़ी इन्होंने क्या कर दिया जो -2 था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया +2 में। तो सबसे पहले कितनी वैल्यू आ गई इसके अंदर 1, तो यहाँ पे A11 की वैल्यू अपनी कितनी हो गई 1, तो 1 पुट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद A21 पुट करेंगे, तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट करता हूँ, ये अपना 2 हो गया और यहाँ पे J की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 3 हो गया। तो ये अपना कितना होगा माइनस का ये 1/2 और यहाँ पे -1, तो माइनस है तो आपको पता है ये प्लस में हो जाएगा। जो ये 2 बॉडीगार्ड इसके हैं वो इसी काम के लिए रख रखे हैं कि ये क्या रखें इसको हमेशा ऑलवेज इन प्लस में मीन्स पॉजिटिव। इसके बाद A31 की बात करें, तो A31 की बात करेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये आपका क्या होगा 0। उसके बाद हम बात करें A12 की, तो A12 की बात करेंगे तो ये आपका कितना होगा 6, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 5/2। इससे नेक्स्ट आपका क्या है A22 पुट करेंगे, तो i की जगह 2 पुट किया और 3 2 जा 6, तो कितना है -4 क्या हो गया आपका प्लस का हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 2। और उसके बाद A32 करेंगे तो 3 - 6, तो आपका कितना हो गया -3 और ये कितना हो जाएगा 3/2। तो ये आपकी वो मैट्रिक्स है जो इस कंडीशन को क्या करती है फुलफिल करती है, मीन्स इसको सेटिस्फाई करवाती है। तो इसके बाद जस्ट नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है अपना, ये क्वेश्चन गिवन आपका, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कुछ वेरिएबल गिवन है। ये मैट्रिक्स के अंदर एक मैट्रिक्स आपकी ये है, एक मैट्रिक्स आपकी ये है। अपने को क्या करना है A + B - C + 2D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें एक बात आपको दिखाई देती होगी शायद, यहाँ पे जो अपने वेरिएबल हैं उनकी पहले हम क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम जहाँ पे A है वहाँ पे A की वैल्यू B जो भी है। तो सबसे पहले आप देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक्स है
एक एक बात आप क्लियरली ध्यान से सुनना, 2 क्रॉस 2, और ये जो मैट्रिक्स है ये भी आपकी क्या है 2 क्रॉस 2। तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ये जो अपनी मैट्रिक्स हो गई 2 क्रॉस 2 की है। दो मैट्रिक्स को कंपेयर तभी कर सकते हैं जब दोनों साइड क्या होगा, उसका ऑर्डर सेम होगा। तो इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो ये एलिमेंट है ये इसके इक्वल होगा, इसका ये जो एलिमेंट है इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बताऊँ 2a प्लस b जो है वो इक्वल होगा 4k, और a माइनस 2b जो है वो इक्वल होगा किसके, -3k। यहाँ से क्या होगा, देखो आप यहाँ से अपने को वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालनी तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4a 2b, और ये कितना हो गया 4 2 जा 8, इन दोनों से यहाँ से क्रॉस, तो 5a इक्वल टू 5, और यहाँ से a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 1, a की वैल्यू आपकी 1 हो गई। तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो b की वैल्यू निकालेंगे, तो इससे b की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है b की वैल्यू क्या होगी, ये 2 हो गया, 2 दूसरी साइड गया तो माइनस का, तो b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2। अब इसके बाद अपने को c की वैल्यू चाहिए, तो इसको इसके इक्वल पुट करेंगे, 5c माइनस d जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा 11 के, और एक है अपना 4c प्लस 3d, ये किसका इक्वल होगा आपके 24 के। इतना सब शायद आपका क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये होगा 15c 3d, और आपका कितना हो गया 33, ये यहाँ से कैंसिल करो, ये 19c, और आगे कितना हो गया आपका 7, और ये कितना हो गया 5, तो यहाँ से c की वैल्यू अपने कितनी हो जाएगी 3। तो c की वैल्यू 3 हो गई, तो अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है d की, तो d की वैल्यू निकालेंगे 3 5 जा 15, 15 दूसरी साइड का तो आपको पता है माइनस का 4, तो d की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 4। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, d की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू 1, b 2 3 4, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, a की जगह 1 पुट कर दो, b की जगह हम 2 पुट कर देंगे, c की जगह 3, और d की जगह 2 4 जा 8, और इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा 8, जो कि कौन सा आंसर अपना फर्स्ट। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आप सभी को, और वो है क्या, वो है आपका कौन सा, वो रहेगा, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, और ये आपको पता है सीबीएसई पेपर में पहले भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। थोड़ी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ डियर स्टूडेंट, और ट्रिक आपको ये याद रखनी है, यहाँ पे कितने अपने वेरिएबल, 4 वेरिएबल, थोड़ा सा आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को यदि फिर कभी आपसे इस क्वेश्चन की मुलाकात होती है तो आप क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा याद भी हो गया होगा, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4 है, और इन सबको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 8। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आज का ये, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ओके विद इच एंट्री 2 और 0। पहले आपको पता है कि यहाँ पे अपने को एक मैट्रिक्स की फॉर्म करनी है, ये मैट्रिक्स हो गई कोई भी, ठीक है, 3x3 की है। एक छोटी सी बात साथ साथ बता देता हूँ, जिसके आपके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाते हैं वो आपकी कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये थोड़ा थोड़ा मैं आपका बीच में रिवाइज करवाऊँगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 रो और 3 कॉलम बनाने हैं। तो इसने ये कह दिया कि यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं या तो 2 या 0, तो हर जगह हम क्या कर सकते हैं 2 या 0। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, ये अपनी कितनी जगह हो गई, ऐसे 9 प्लेसेस हो गए। कितने प्लेसेस हो गए 9, और एक प्लेस के ऊपर क्या लेके आ सकते हैं, या तो वहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं 2, या फिर क्या राइट कर सकते हैं 0। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक प्लेस के लिए कितने ऑप्शन हो गए, 2 ऑप्शन, और ऐसे कितने अपने पास यहाँ पे केस है 9, तो ये यहाँ पे क्या कर दिया 2 का एक्सपोनेंट 9, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो कितना होगा 5 1 2। मैं आपसे ये कह दूँ कि इच प्लेसेस के ऊपर हम रख सकते हैं 0 1 2, तब अपना क्या होगा आंसर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे क्या होगा, कितने ऑप्शन अपने पास यहाँ पे हर जगह रखने के लिए 3, और टोटल कितने केस हो गए ये 9, तो इसके ये 3 का एक्सपोनेंट कितना होगा 9। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, और सब हमें इसमें रीड कर रखा है, थोड़ा सा ये बता देता हूँ 2a।
मैट्रिक्स में जैसे यहाँ पे दे दिया 2a और a की वैल्यू आपकी दे रखी है। तो डियर स्टूडेंट बता देता हूँ, मैट्रिक्स में यदि किसी आपको नंबर की मल्टीप्लाई करनी है तो ईच एलिमेंट के साथ होगा, ना कि किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के साथ। ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 6, 2 की 4 से करेंगे 8, 10 और ये कितना होगा 4। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई 2a की। इसने ये कह दिया 2a प्लस बी इक्वल टू 0। मैं ये कह दूँ 2a प्लस बी इक्वल टू 0। 0 हमने क्यों कर दिया, जो नल मैट्रिक्स होती है, जो जीरो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है आपकी 0। तो यहाँ से आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, यदि इसकी b की वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं है, जो आपकी मैट्रिक्स है 2a, जो आपकी मैट्रिक्स है 2a, उसको हम क्या कर देंगे माइनस साइन से और मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका आंसर होगा। तो आपको पता है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। ये था आपका ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें दे रखा है ए मैट्रिक्स दे रखी है, ओके ठीक है। और आपको पता है जो ए मैट्रिक्स गिवन है अपनी वो कौन से ऑर्डर की है 2 क्रॉस 2 में। उसके बाद क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर दे रखा है ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थोड़ा सा इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जीरो मैट्रिक्स, यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है आपकी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी जो होती है वो क्या होती है, पीछे हमने जीरो मैट्रिक्स के बारे में बताया था, जैसे 1 0 0 1। तो ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये किस ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 क्रॉस 2 ही क्यों लिया, 3 क्रॉस 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसके जो इस साइड जो अपनी गिवन मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है 2 क्रॉस 2 की, इसलिए अपनी ये मैट्रिक्स यूज होगी। अब देखो आप यहाँ से अपने को क्या करना है, इसमें अपने को क्या निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, जहाँ पे आपकी ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको पता है ये अपनी मैट्रिक्स गिवन थी ये, और यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया 1 0 0 1 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से आपको पता है कि कोस अल्फा, जो कोस अल्फा है उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ 1 के साथ, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी होगी, आपको पता है कोस अल्फा 1 कहाँ पे होता है, किस एंगल के ऊपर होता है, तो आपको पता ही होगा वो किसके ऊपर होता है 0 के ऊपर। आप चेक करना चाहो तो देख सकते हो, जैसे यहाँ पे साइन अल्फा कितना है आपका 0, तो साइन अल्फा यदि आपका 0 है तो आपको पता है यहाँ से भी अल्फा साइन 0 कहाँ पे होता है, एंगल कब होगा, जब एंगल आपका क्या होगा 0। तो ये था आज का अपना फर्स्ट लेक्चर। इसी तरह हम आपको आगे भी और भी लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। आप कंटिन्यूटी बनाए रखना और परवीन सर पे अपना ट्रस्ट ज़रूर बनाए रखना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके मार्क्स के साथ कोई भी कुछ भी परेशानी नहीं होने वाली, और जहाँ तक कोशिश रहेगी आपका रिज़ल्ट आपने जो एक्सपेक्ट किया है उससे भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। और ये लाइन फिर वही ट्रस्ट वाली बात आ गई बेटा, आप ट्रस्ट रखें, हम आपके लिए बेस्ट करेंगे। और ये लाइन ओनली ऐसे दिखाने के लिए नहीं है, जो बच्चे परवीन सर को जानते हैं वो उन सबको पता भी है। मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ, फिर कहना चाहता हूँ कि आप ट्रस्ट करें और आपका 100% होगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद।